जय श्री राम। बिना युद्ध लड़े शाइस्ता खान जैसे अपराजेय योद्धा को रण से भागने पर विवश कर दिया। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। कहते हैं कि औरंगजेब शांत रहकर आदिल शाह और शिवाजी की भिड़ंत को देखता रहा, लेकिन जब वह पाया कि आदिल शाह की सल्तनत शिवाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही, तो ऐसे में उसे लगा कि यदि दक्षिण पर विजय प्राप्त करना है तो उसे अपने काबू, अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ से करना होगा। वह एक दिन अपने मामू जान शाइस्ता खान को बुलाया और कहा, मामू, चाहे जितनी बड़ी विशाल सेना चाहिए ले लो और शिवाजी को काबू में कर उसको बंदी बना कर लाओ, यह मेरी इच्छा है। अहंकार में चकनाचूर शाइस्ता खान कहा कि शिवाजी को काबू में रखने के लिए मुझे बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपकी यदि इच्छा है तो मैं कुछ सेना ले लेता हूँ। उसकी सेना में बहुत सारे पैदल, घुड़सवार, ऊँट, हाथी, ऐसे बहुत सारी तोपें, सब प्रकार से सुसज्जित 20,000 तक की यह सेना गर्व में, मद में चकनाचूर और शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए पहुंची। शांत रहकर शिवाजी सब देखते रहे। शिवाजी के बचपन का आश्रय किला लाल महल, वहां आकर शाइस्ता खान ने देखते देखते लाल महल पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी छावनी बना लिया। शिवाजी महाराज पास के ही किले में थे, लेकिन शिवाजी के होने का शाइस्ता खान को कोई संज्ञान नहीं हुआ। अब आखिर युद्ध कैसे हो? शिवाजी के पास तो उतनी सेना भी नहीं, सब जगह की सेना को संकलन करने का अवसर भी नहीं। तो कहते हैं कि शाइस्ता खान के बंदोबस्त ने एक अर्जी दिया, एक बारात के पहुंचने की अनुमति के लिए अर्जी डाली गई। अर्जी को स्वीकृति मिली। नियत तिथि को यह बारात नगर में प्रवेश की। सब कुछ बारात जैसा ही था, दूल्हा भी, घोड़ी भी, सैनिक भी, बैंड बाजा भी, लेकिन असल में वह एक सैनिक टुकड़ी थी। उसमें शिवाजी भी पैदल के रूप में सहभागी थे और ऐसी एक बारात की टोली लाल महल के बिल्कुल पास तक पहुंचने के बाद फिर अपने पूरे फार्म में आ गई। दूल्हा घोड़ी से उतर आया, अपने दूल्हे के वेश से अलग हुआ, योद्धा के वेश में सब के सब अपने रूप को लिए। शाइस्ता खान के सैनिकों को कुछ समझने का अवसर मिला, इसके पहले सब के सब किले के अंदर प्रवेश कर गए। बचपन जिनका लाल महल में गुजरा हो, उनके लिए एक एक जगह सुपरिचित थी। सीधे वे रसोइये के द्वार के रास्ते और शाइस्ता खान के शयन कक्ष तक पहुंच पाते। शिवाजी को देखकर लोग चिल्लाए। उस भीड़ और हलचल से शाइस्ता खान भी घबराया, लेकिन अभी वो कुछ सोच पाता तब तक शिवाजी को अपने सामने खड़ा पाया। अब उसे कुछ और नहीं सूझा। वह एक द्वार से जनान खाने की ओर भागा। भागते भागते उसके हाथ की उंगलियों पर शिवाजी के तलवार की वार पड़ी और दाहिने हाथ की सभी उंगलियां कटकर अलग हो गईं। वह भागने में सफल रहा। जनान खाने में जाकर बुर्का ओढ़कर वह छिपने का साहस किया, लेकिन जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो अन्य जनान खाने की औरतों के बीच इस छद्मवेशी शाइस्ता खान को उन्होंने पहचान तो लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने जनान खाने का आश्रय लिया, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, तुम यहाँ से भाग जाओ।
अन्यथा युद्ध बड़ा भयानक होगा और इस प्रक्रिया में यदि मेरे हाथों तुम चले गए तो औरंगजेब भी तुम्हें मार डालेगा। तुम यहाँ से तुरंत औरंगजेब के पास भाग चलो और कोई न कोई बहाना बना लो। शाइस्ता खान शिवाजी के इस रूप को देखकर डर गया था। वह कहा कि यदि मरना होगा तो औरंगजेब के हाथों मरेंगे, क्या पता वो मेरे ऊपर दया भी कर दे, मैं उसका मामू जान हूँ। लेकिन ये शिवाजी तो साक्षात मेरे लिए काल है, इसके सामने मैं कैसे लड़ूं। और इस प्रकार वह अगले दिन लाल महल को खाली कर अपनी पूरी सेना के साथ फिर से औरंगजेब की ओर कूच किया। एक बात और है कि शाइस्ता खान उसे मरवा दिया। वह जो जिस बात से डर रहा था वह डर सही सिद्ध हुआ। लेकिन ये तो तय है कि बिना युद्ध लड़े शाइस्ता खान जैसे मंसूबे के इस मामू जान को युद्ध से प्रवृत्त करने के बाद निवृत्त होने के लिए अवसर दिया और शाइस्ता खान बिना युद्ध लड़े हाथ की उंगलियां कटाकर अपमानित होकर और पीछे हटने के लिए विवश हुआ। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जहां अवसर आया युद्ध लड़े और जहां अवसर आया अपनी कूटनीति का सहारा लेकर शत्रु को शिकस्त दिया। यह इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम।